बच्चों देखना, आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्लासिकली आपने ये पढ़ा था, या तो आपने ये देखा था यम डीवी बाई डी टी, ये आपने पढ़ा था, या इसी को आप लोग पढ़ते थे, या बिल बी इक्वल टू डीपी बाई डी टी, यही तो पढ़ते थे, यही न्यूटन सेकेंड लॉ था। लेकिन रिलेटिविस्टिक केस में इतना एक्स्ट्रा टर्म आएगा, इतना एक्स्ट्रा टर्म आएगा, तो ये रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे, कैसे प्रूफ होता है वो देखेंगे। तो आपको पता है, वी नो दैट यह विल बी इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डी होता है, पता है। तो यह विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यम डीवी बाई डी लिख सकता हूं, बार बार वेक्टर फॉर्म नहीं लगाऊंगा। तो अब बताइए, तो यहाँ पे हम ये करते हैं, जब विल बी इक्वल टू हम यम को अंदर ले चलते हैं, टी बाई डी टी कितना हो जाएगा, यम भी हो जाएगा, या नहीं भी ले जाने की आवश्यकता थी, वहीं पे खोल देता तो वही आ जाता। यानी पी की वैल्यू कितनी होती है, यम भी होती है, तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, यम भी हो जाएगा। और यम की वैल्यू हमको पता है, यम नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहां मैं पुट कर दूंगा, यह विल बी इक्वल टू टी बाई डी टी, मैंने लिखा यम नॉट वी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यह विल बी इक्वल टू कितना है, डी बाई डी टी है, और यम नॉट वी रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना। तो अब देखना, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, यम नॉट बाहर किया, डी बाई डी टी किया, मैंने v को ऐसे ही लिखा, और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को ऊपर लिया, और ये इतना लिख दिया, पावर हाफ लिख दिया। चलो, अब फर्स्ट सेकंड से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यम नॉट कितना हो जाएगा, देखना आप लोग, मैंने v को ऐसे लिखा, तो इसको मैंने इसका करूंगा तो ये पावर बाहर आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिखूंगा, बट इसका फिर से करना पड़ेगा, इसका 0 होगा और इसका करूंगा, और इसका पावर भी तो एक कम होगा, तो 3/2, और इसका फिर से करूंगा, इसका कितना आ जाएगा, माइनस 2v बाई सी स्क्वायर, और ये इसका v का फिर से करूंगा, dv बाई dt, ठीक, प्लस अब इस टर्म को ऐसे रखूंगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ, और इसका कर देता हूं, dv बाई dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसे बस कैलकुलेट करना है, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह विल बी इक्वल टू एम नॉट, देखिए दोनों में क्या है, dv बाई dt दोनों में कॉमन है, तो dv बाई dt में क्या कर दिया, इसको कॉमन ले लिया। ठीक, अच्छा अब देखना आप लोग, देखो अब क्या है, v स्क्वायर बाई, मैं क्या करता हूं, v स्क्वायर बाई सी में कॉमन लेता हूं, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं। अगर मैं v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें देखना क्या, देखो ये v स्क्वायर हो जाएगा, और बाई कितना है, यहाँ पे सी भी है, ये कॉमन जो बचेगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस 3/2, और प्लस क्या होगा, इसमें कॉमन नहीं लिया, ऐसे लिख दिया इसमें। चलो
और यहाँ पर ये बचा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ हो गया। ठीक, इतनी बात हो गई। ये कॉमन नहीं लिया था, ये पूरी वैल्यू मैंने लिख दिया ऐसे ही। अब देखना, यह विल बी इक्वल टू एम नॉट डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 3/2 और ब्रैकेट में क्या लिखूं, अगर मैं इतना कॉमन ले लेता हूं, इतना इधर क्या बचेगा, इधर इतना केवल बचेगा पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ही बचेगा। चाहे इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके देखो, यही आएगा। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही आएगा, तो ये प्लस में बचेगा, इतना बचेगा। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा आगे, तो यह विल बी इक्वल टू एम नॉट, जस्ट मैथमेटिक्स है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बिना बताए भी। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 3/2 ब्रैकेट में वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज कैंसल आउट। यह विल बी इक्वल टू एम नॉट डीवी बाई डी टी, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस 3/2। दिस इज relativistic form of Newton's second law. This is relativistic form of Newton's second law. Newton's second law बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो आइए हम लोग फिर से कनेक्ट होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके बच्चों।